तो चंडीगढ़ से खबर है, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की ओर से बयान दिया गया है और कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। ये जानकारी अशोक अरोड़ा ने दी। मॉनसून सत्र में कांग्रेस कई मुद्दे उठाएगी। अशोक अरोड़ा की ओर से ये बयान भी दिया गया है। तो कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। अशोक अरोड़ा ने ये बयान दिया है। मॉनसून सत्र में कई अहम मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस, ये भी अशोक अरोड़ा की ओर से जानकारी दी गई है। तो कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी, अशोक अरोड़ा ने ये बयान दिया। चंडीगढ़ से खबर है, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की ओर से बयान दिया गया है। तो कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने यह बयान दिया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी, अशोक अरोड़ा ने यह बयान दिया। और मानसून सत्र में कांग्रेस कई मुद्दे उठाएगी, अशोक अरोड़ा की ओर से बयान दिया गया है। और कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन भी करेगी। नीट पेपर लीक मामले और सहित अन्य मामलों को लेकर संसद का सत्र लगातार हंगामेदार चल रहा है। बार बार सत्र को स्थगित करना पड़ रहा है और पॉलिटिशियंस का और दूसरे दलों के सभी लोगों का भी यही कहना है कि एक सार्थक चर्चा जो है वो नहीं हो पा रही है। आज भी राहुल गांधी ने संसद में अपना संबोधन दिया और अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसको लेकर काफी हंगामा संसद में हुआ और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा मौजूद है, सीनियर लीडर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से संसद में लगातार जो चर्चा चल रही है, कार्रवाई चल रही है, कैसे देखते हैं आप इसका? जिस प्रकार संसद के अंदर अब बातचीत चल रही है, अब अगर उनको कोई बात कहते हैं तो संसद हाउला करते हैं। ये लोग बच्चों का इतना अपमान करने पे तुले हुए हैं कि एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं और दूसरी तरफ उनको सम्मानित करते हैं जैसे कोई मेडल जीत के ले आओ। आखिर 26 बच्चों की आत्महत्या की है और उस बात के लिए उनको सम्मानित करने का काम ये लोग करते हैं। तो इनको जन भावना से कोई लेना देना नहीं। के मुद्दे पर एक बड़ा प्रदर्शन का भी मैंने वही कह रहा हूँ कि लोग हमें पूछेंगे कि आप कहाँ थे, तो मैंने इसके लिए पार्टी हाईकमान से भी बात करूंगा कि हमें HKRM के लिए सरकार से मांग करेंगे हम लोग कि इसको बंद किया जाए, बच्चों को पक्की नौकरी दी जाए। आज एक नौकरी, एक ही कैटेगरी की नौकरी पे एक टीचर लगा हुआ परमानेंट 1 लाख रुपए ले रहा है और जो उससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है वो 25,000 रुपए नौकरी करने पर मजबूर है। इवन स्वीपर की नौकरी है, पक्के स्वीपर की भर्ती आज अगर ये करें तो 45-50,000 रुपए है और स्वीपर 17,000-18,000 रुपए लेने पे मजबूर है। तो आखिर इसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सबसे पहले कौशल रोजगार निगम का ऑफिस है पंचकुला, उसके सामने धरना देंगे, विधानसभा में बात उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इसको बंद करके पक्की नौकरी दो। और जो कौशल रोजगार में आपने जो पोस्ट आपने उनको कह दिया जॉब गारंटी दे दी, वो पोस्ट सारी भरी गई, परंतु कम से कम उन्हें ग्रेड तो दो। हमारी डिमांड है कि जो जॉब गारंटी पे लगे हैं कौशल रोजगार में, उन्हें तो आप ग्रेड दो और आगे से पक्की नौकरी दो ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। वही अब हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भी आने वाला है। मानसून सत्र में और कौन से मुद्दे आपने HKRM की बात की जो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा सकते हैं? क्या आपने अपने कुछ सवाल या कुछ लगाए? क्वेश्चन सभी MLA अपने दे रहे हैं, हमने अपने हल्के से जुड़े भी क्वेश्चन दिए हैं और इसके साथ जो मैंने HKRM का कहा है, इसके साथ साथ आज सबसे चिंता का विषय हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है और हैरानी इस बात की है कि सरकार इसकी तरफ गौर नहीं दे रही। अभी गुड़गांव का मैं पुलिस कप्तान का बयान पढ़ रहा था कि वहां हम SPO पुलिस भर्ती करेंगे, यानी कच्ची नौकरी पुलिस को देंगे। जो पुलिस के जवान अपनी जान जोखिम में डाल के रोजाना गुंडों के साथ लड़ाई लड़ते हैं, अगर उनका अपना भविष्य नहीं सुरक्षित होगा तो कैसे करेंगे? उनकी भी कच्ची नौकरी देने चाह रहे हैं। तो बढ़ते अपराध को लेके किसानों की जो इनकी डील हुई है अमेरिका के साथ, उसके लेके किसानों के अंदर एक रोष है, किसानों में एक चिंता है। तो सरकार से मांग करेंगे कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। भाई सर, SIR को लेकर जितने अभी तक, क्योंकि 34 लाख के समथिंग एक आंकड़ा आया है जो कि इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि जिनका अभी एन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं है और उनके वोट जो है वो कटेंगे लगभग इतने लोगों के। क्या आप SIR की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम तो BLAs को साथ में रख के काम कर रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है कि हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश है, वहाँ 34 लाख मतदाता
काटते जा रहे हैं। जो लोग डेथ हो चुकी हैं वो वोट कटें, कोई बात नहीं, क्योंकि फर्जी वोट नहीं जुड़ना चाहिए। जो शिफ्टिंग है वो भी ठीक है, जो डबलिंग है वो भी ठीक है, परंतु इतनी भारी मात्रा में वोटर की पहचान न होना ये बहुत चिंता का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो वोट कैसे बने, किसने बनवाए। तो अगर इसकी प्रॉपर जांच होगी तो निश्चित रूप से बड़े चुकाने वाले आएंगे। एक एक हल्के में अगर 1-1 लाख वोट अनआइडेंटिफाई मिल जाए तो फिर मार्जिन कितना होता है। कुछ लोग 21-22 कॉन्स्टिट्यूंसी तो ऐसी हैं जिनमें 20% से ऊपर अनआइडेंटिफाई वोट हैं, तो बहुत चिंता का विषय है। चुनाव आयोग को भी चिंता करनी चाहिए और इसकी प्रॉपर जांच करवानी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि इन 34 लाख वोटों की जांच जरूर होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में एचकेआरएन का एक बड़ा प्रदर्शन बड़े स्तर पर होने वाला है, जो एचकेआरएन के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा और हरियाणा कांग्रेस का एक स्टेट लेवल प्रोटेस्ट होने वाला है और उसे बंद करने की मांग सरकार के समक्ष रखी जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।